हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा और प्रैक्टिस सेट तो रोज रोज लगता ही होगा। दोस्त, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है 31 नंबर का प्रैक्टिस सेट और इसमें टोटल आपको 42 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो दोस्त कमेंट कर रहे हैं ना कि इतना इजी जो क्वेश्चन है वो आएगा, देखो दोस्त, बीपीएससी जो टीचर का जो एग्जाम हुआ है ना उसमें आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखे होंगे। इतना इजी इजी क्वेश्चन, चाहे दरोगा का एग्जाम हुआ, स्पीडी में से तो क्वेश्चन आता ही आता है दोस्त। अगर स्पीडी घोर के पी गए ना तो आपका 40 में से ना 30 नंबर कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। दोस्त, वीडियो में बने रहे और पूरा प्रैक्टिस सेट लगाए। देखिए क्वेश्चन को कैसे व्यू चुटकियों में खत्म करते हैं हम लोग। दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या है कि कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है। अच्छा, पहला स्टेट ही आ गया कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए, 1 नंबर में है बीजापुर, बी नंबर में है मैसूर, सी नंबर में है बेंगलोर और डी नंबर में है बेलगांव। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। तब तक मैं कर्नाटक के बारे में कुछ धजिया उधर दे दो। देखिए, कर्नाटक की मैं बात करूं तो देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कहां? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगर बेंगलुरु जब नाम आया तो देखिए एग्जाम में बेंगलोर शब्द से जो कर्नाटक का बेंगलोर जो शहर है उससे 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। वो कौन सा? ध्यान दीजिए, मेरे तरफ जरा सुनिए। देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो ये कहां है? ये बेंगलोर में है। क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? तो बेंगलोर में है, याद रखिएगा। रमन अनुसंधान केंद्र कहां है? ये भी आपका बेंगलोर में ही आएगा। रमन अनुसंधान केंद्र कहां है? बेंगलोर में स्थित है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलोर को। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बताइए, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को बोला जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी बेंगलोर को जाना जाता है। अच्छा, फटाफट आपने इसका क्वेश्चन बता दिए होंगे, कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है। यहां पे कर्नाटक का प्राचीन नाम है मैसूर। क्या? मैसूर। देखिए, ये 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था। तो कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या होगा? मैसूर होगा। कब रखा गया था? 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक रखा गया था। अच्छा, कर्नाटक का गठन पूछ दे कि कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था, एग्जाम में पूछता है। राज्यों का गठन वर्ष पूछता है। इसको याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 ईस्वी में कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। अच्छा, यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो ये पता चल गया कि बेंगलोर है। अच्छा, यहाँ का एक और पूछता है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान तो ये है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, यक्षगान। अच्छा, क्वेश्चन एक और बार बार बहुत ज्यादा पूछता है बेलागांव से। क्या? देखिए, पूछता है कि भारत का बगीचा नहीं, मैं पूछता हूं, मैंने क्वेश्चन एक बार पूछ देता है क्या कि कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, बेलागांव से मैं बता रहा हूं, सॉरी दोस्त, मैं बता रहा हूं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1914 ईस्वी में कहां से शुरू किए थे? महात्मा गांधी जी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में कहां शुरू किए थे? तो ये इसका आंसर क्या आता है? बेलागांव आता है। आई बात समझ में? अच्छा, मैसूर से एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है, क्या? कर्नाटक रत्न का कर्नाटक रत्न किस शहर को कहा जाता है? तो कर्नाटक रत्न मैसूर शहर को कहा जाता है। अच्छा, विश्व का सबसे विशाल गुंबज कौन सा है? ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है, बताइए। तो विश्व का सबसे विशाल गुंबज गोल गुंबज है। आई बात समझ में? इतना तो धजिया उधेर दिया गया कर्नाटक राज्य से। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त का, आपके भाई का चैनल है। एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। दोस्त, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है समुद्रगुप्त, बी नंबर में है चंद्रगुप्त प्रथम, सी नंबर में है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी नंबर में है कुमार गुप्त प्रथम। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? इसका आंसर क्या? बिल्कुल आपने सही उत्तर दिए, बिल्कुल आपके लिए तो मेरे तरफ से एक ताली। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुमार गुप्त को।
यानी कुमारगुप्त प्रथम को। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं कि नालंदा विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये कर दिए, मगर एक होता है ना कि एक बनाने वाला और एक बिगाड़ने वाला। सो इसको बिगाड़ कौन दिया नालंदा विश्वविद्यालय को, बताइए। तो एक नाम सुने होंगे इतिहास में, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। इसने इसको नष्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि देखिए इसका बख्तियार खिलजी का, मैं बोल दूं, खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी उसका पूरा नाम है। तो देखिए खिलजी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था और यहां पे एक वैद्य थे, वैधराज राहुल वैधराज राहुल श्रीभद्र, यहां पे एक वैद्य थे। इनके पास खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने दवा के लिए आया और इन्होंने क्या किए, एक अदृश्य दवा क्या किए, कुरान के 10 से 12 पेजों पर इन्होंने लगा दिए और बोले कि इसे अब चाटिए, आपका रोग ठीक हो जाएगा। अब उसने कम से कम कुरान के 10 से 15 पेज या 20 पेज उन्होंने चाट करके, ओ मतलब 10 से 15 पेज कुरान के चाट गए और वो ठीक हो गए। कौन? मोहम्मद बख्तियार खिलजी। और इसके उपहार के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने नष्ट कर दिया। आई बात समझ में? क्योंकि वो इसे, अगर हाँ इसे ही बोलते हैं पीठ पीछे छुरा घोंपना। एक तो उन्होंने दवाई कर दिया और उसके बाद उसके उपरांत में इन्होंने 3 बार किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। ठीक है, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने किया था। अच्छा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। सो दोस्त अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहां हुआ था? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है आगरा, बी नंबर में है दिल्ली, सी नंबर में है लाहौर और डी नंबर में है अमरकोट। अच्छा जी, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिए है, डी नंबर इसका आंसर होगा। अकबर का जन्म कहां हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अच्छा इसका जवाब बताइए अब। बिल्कुल सही। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए अब क्या हो गया, बताइए ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए नंबर में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी नंबर में है ए ओ हुम, सी नंबर में है महात्मा गांधी और डी नंबर में है जवाहरलाल नेहरू। सो इसका आंसर क्या होगा? अरे वाह, आपने तो मार दिया ठीक जी, बी नंबर पे, या ए ओ हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इसका आंसर क्या हुआ? 4 का बी नंबर। सो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो इसका जवाब दीजिए। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? सर्वप्रथम, पूरे मानव की बात हो रही है, पूरे विश्व में मानव सर्वप्रथम कब चंद्रमा पर अपना कदम रखा? सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ओहो, 1969 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब दिया, डी नंबर। मानव सर्वप्रथम का चंद्रमा पर कब उतरे थे? 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? ओह, मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि आपने पहला क्वेश्चन का, जो मैंने कर्नाटक को स्टेट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, क्या आपको अभी तक याद है या नहीं, या भूल गए हैं? सो अगर आपको पता है तो कर्नाटक राज्य की राजधानी कहां है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ठोक देना होगा। बिना कमेंट बॉक्स में बताए हुए आगे नहीं बढ़ना होगा। चलिए जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कर रहा है कर्नाटक राज्य की राजधानी का। अच्छा 6 नंबर फिर दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 7 नंबर को देखते हैं, एक्स किरण की खोज किसने किया था? अच्छा, एक्स किरण की खोज किसने किया था? ए नंबर में है आइंस्टीन, बी नंबर में है न्यूटन, सी नंबर में है गैलीलियो और डी नंबर में है रॉन्टजन। सो देखिए एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो ये किए थे रॉन्टजन ने। गैलीलियो ने किसका खोज किए थे? ये गतिज के नियम, यानी जड़त्व के नियम किसने दिए थे? गैलीलियो ने। आइंस्टीन का एक सूत्र कौन सा है? E बराबर mc²। और न्यूटन, न्यूटन का कौन सा नियम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है फिजिक्स के क्षेत्र में? इसका अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ठोकिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला जो क्वेश्चन आपके सामने पेश है, आप रेडी है तो प्लीज बताइए, कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए।
ए नंबर में है बेंगलोर, सी नंबर में है बेलारी, और बी नंबर में है सी नंबर में है बीजपुर, और डी नंबर में है बांदीपुर। सो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने सही उत्तर दिए हैं। इसका बंगलोर, मतलब बेंगलोर या बेंगलुरु इसको बोलते हैं। बेंगलोर कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये है बेंगलोर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ए नंबर में है 20 वर्ष, बी नंबर में 25 वर्ष, सी नंबर में है 30 वर्ष, और डी नंबर में है 35 वर्ष। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए बिल्कुल सही, भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो है 35 वर्ष। आई बात समझ में? 35 वर्ष। अर्थात एक आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हमारे भारत में प्रथम नागरिक कौन है वर्तमान समय में? हमारे भारत में प्रथम नागरिक कौन है वर्तमान समय में? अगर आप कमेंट बॉक्स में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हालांकि अगर आता नहीं है आपको तो मैं इसी वीडियो के मतलब इसी क्लास में आगे बताऊंगा कि भारत के प्रथम नागरिक वर्तमान समय में हमारे देश में कौन है, या भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? क्या गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है चौथी, बी नंबर में है 5वीं, सी नंबर में है 6ठी, और डी नंबर में है 8वीं। सो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने सही, राजू जी बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया। इसका आंसर क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्या 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है? देखिए बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है? सो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, 30 दिन के बराबर होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गोल गुंबज कहां पे? जी हाँ, बिल्कुल मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसका जवाब दे दिया है। क्या गोल गुंबज कहां पर स्थित है? देखिए दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इजी ही क्वेश्चन आपका रिजल्ट होने से वंचित कर देता है, और आकर के आप पछताते हैं कि काश मैंने ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाता। सो आप हमसे बनने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर दे। सो देखिए दोस्त, क्या है कि गोल गुंबज कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है बीजापुर, बी नंबर में है बेंगलोर, सी नंबर में बेलारी, और डी नंबर में बंदीपुर। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही आंसर इसका बीजापुर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किसने की थी? क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किसने की थी? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है भगत सिंह, बी नंबर में है चंद्रशेखर आजाद, सी नंबर में है उधम सिंह, और डी नंबर में है शोषण सिंह। सो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को यह आदेश दिया था कि गोली चला करके विधुन दो, सो इनकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने इनकी हत्या की थी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सो चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? क्या प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है अली वर्दी खां, बी नंबर में है सिराजुद्दौला, सी नंबर में है अली कुली खां, और डी नंबर में है खुसराव शाह। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? सिराजुद्दौला। आई बात समझ में? इसका आंसर क्या? बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में कौन सी नदी पर्वतमाला स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है हिमालय, बी नंबर में है अरावली, सी नंबर में विंध्याचल, और डी नंबर में है सतपुड़ा। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर सतपुड़ा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कह रहा है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? क्या जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो में है। अच्छा, टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है आप ये बताना होगा आपको। सो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है होसू द्वीप, बी नंबर में है जावा द्वीप, सी नंबर में है न्यू गिनी द्वीप, और डी नंबर में है सुमात्रा द्वीप। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होसू द्वीप। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए
वो कौन है? प्रथम भारतीय कौन है जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी नंबर में दादा भाई नौरोजी, सी नंबर में अशोक मेहता और डी नंबर में एस के मुखर्जी। सो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैस के वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज्यादा यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं सबसे ज्यादा हो रहा है और ये हमारे पूरे विश्व के लिए खतरा का विषय है। सो ए नंबर ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा डी नंबर में है सल्फर और सी नंबर में सल्फर और डी नंबर में है मीथेन। सो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी है क्या? हाउस यानी ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है किसके कारण प्याज में विशेष गंधक पाई जाती है? क्या किसके कारण? देखिए किसके कारण प्याज में एक विशेष प्रकार की जो गंधक है वो किसके कारण पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है फास्फोरस, बी नंबर में है पोटास, सी नंबर में नाइट्रोजन और डी नंबर में है मैग्नीशियम। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर होने वाला है ए नंबर फास्फोरस। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला आपके सामने क्वेश्चन है कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ए नंबर में है शेर, बी नंबर में है बाघ, सी नंबर में है हाथी और डी नंबर में है हिरन। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर हाथी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए ए नंबर में है कर्नाटक, बी नंबर में है महाराष्ट्र, सी नंबर में है तमिलनाडु और डी नंबर में है केरल। सो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा ए नंबर कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कह रहा है कि वायु हम बोले तो हवा, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? अच्छा जल में देखिए एक वायु का बुलबुला आता है गोला गोला करके जो ऊपर की तरफ आता है, वो किस लेंस की भांति काम करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है अवतल लेंस, बी नंबर में है उत्तल लेंस, सी नंबर में है गोलीय लेंस और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पानी के अंदर जो गैस जो वायु का बुलबुला होता है वो किस लेंस की भांति काम करता है? सो इसका आंसर क्या बनने वाला है? जी हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर आपने बिल्कुल सही बताया, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सोने की खान कोलार किस राज्य में स्थित है? देखिए सोने की खान जो सबसे प्रसिद्ध है, जो सबसे ज्यादा सोना मिलता है वो कोलार, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है मध्य प्रदेश, बी नंबर में है छत्तीसगढ़, सी नंबर में है महाराष्ट्र और डी नंबर में है कर्नाटक। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। सोने की सबसे ज्यादा जो भारत में अग्रणी राज्य है उत्पादन के क्षेत्र में वो है कर्नाटक। आई बात समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है कि धौनी की चाल अधिकतम किसमें होती है? धौनी की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है जल, बी नंबर में है हवा, सी नंबर में है सल्फर और डी नंबर में है इस्पात। सो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इस्पात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोने का तो आपको पता चल गया, चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य कौन सा है? ए नंबर में है झारखंड, बी नंबर में है बिहार, सी नंबर में महाराष्ट्र और डी नंबर में है राजस्थान। सो इसका आंसर क्या होगा पहले आप बताइए। देखिए हाँ बिल्कुल सही आप राजस्थान, चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है हमारे देश में वो है राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विजय स्तंभ कहां पर स्थापित है? सो विजय स्तंभ कहां है बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए विजय स्तंभ कहां है? जी हाँ बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है नीरज सिंह चौधरी, यानी नीरज सिंह चौधरी, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, नीरज सिंह चौधरी, और बी नंबर में सुखवंत सिंह, सी नंबर में है शिव खेरा और डी नंबर में है एम सी छागला। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, एम सी छागला। क्या
रोजेस इन दिसंबर पुस्तक की जो कृति है इन्हें किसके द्वारा लिखा गया है, तो MC छागला के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। सो 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर इसका होने वाला है। सो ए नंबर में है काली मिट्टी, बी नंबर में है लेटराइट मिट्टी, सी नंबर में है लाल मिट्टी और डी नंबर में है जलोढ़ मिट्टी। सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है। मैं इसका भी आंसर नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। सो इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे जाना जाता है, 4 ऑप्शन है। चलिए मैंने आपको 50-50 कर दिया, 2 ऑप्शन को मैंने हटा दिया। अब इन 2 ऑप्शनों में से आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है। लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है, 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है गर्म, बी नंबर में है ठंडी, सी नंबर में है मानसूनी और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही उत्तर ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है कि महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष 1924 में बेलागांव में चुने गए। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है। सो अब आपको बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन से राज्य में स्थित है। सो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही राजू आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कर्नाटक राज्य में स्थित होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष 1924 में बेलागांव में चुने गए। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है। सो ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा कहलाती है। भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा कहलाती है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है प्रयाग, बी नंबर में है देवप्रयाग, सी नंबर में है नैनीताल और डी नंबर में है देहरादून। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर देवप्रयाग। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में है मीनाबाई, बी नंबर में है मनुबाई, सी नंबर में है ताराबाई और डी नंबर में है जोधाबाई। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा, मनुबाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि गंधार कला का विकास किसके शासन काल में हुआ। गंधार कला का विकास किसके शासन काल में हुआ। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है गुप्त काल, बी नंबर में है मौर्य काल, सी नंबर में है शुंग काल और डी नंबर में है कुशांग काल। सो गंधार कला का जो विकास हुआ ये किसके काल में हुआ था पता है आपको, ये हुआ था किसके, कुषाण काल पे, शासन काल में। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है ट्रॉम्बे, बी नंबर में है तारापुर, सी नंबर में है पुणे और डी नंबर में है मुंबई। सो भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा जो संयंत्र है ये स्थापित किया गया था सबसे पहले तारापुर में। आई बात समझ में। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत क्वेश्चन आसान है। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है श्याम कृष्णा, बी नंबर में है बाई वी चौहान, सी नंबर में JB मावलंकर और डी नंबर में है BS रहतोगी। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। 36 क्या होगा आंसर। जी हाँ बिल्कुल सही, JB मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित 2 ग्रह कौन से हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो बुध और शुक्र है। देखिए ये सूर्य हो और सूर्य के बाद आता है क्या है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह क्रम मेरे को पता है, आप याद कर लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में 2 स्थित ग्रह कौन सा है, तो बुध और शुक्र है। सो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है। देखिए बारिश जब होती है तो वो एक छोटी छोटी बूंद गोला के रूप में गिरती है, मतलब गोल गोल गिरती है। तो ये किसके कारण गोल होती है। सो ये होती है पृष्ठीय तनाव के कारण।
सॉरी सयांता नहीं, पृष्ठीय तनाव के कारण। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अरे किस देश में मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। देखिए किस देश में मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसमें से इसका आंसर क्या होगा। सो नॉर्वे, बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। सो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी नंबर में है सी राजगोपालचारी, और सी नंबर में कृष्णन मेनन, और डी नंबर में है वाई वी रेड्डी। सो स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे कौन, बी नंबर सी राजगोपालचारी। सो यहाँ पे टोटल आपका 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है आप, तो प्लीज आप हमसे जुड़ने के लिए आपको पता है क्या मैं बताऊं। सो देखिए आपको एक रिजल्ट आया होगा क्या, कि आपने टोटल 40 क्वेश्चन में से